अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है अकम्प्लिस। रिलेवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 16 एंड 129 बी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अकम्प्लिस कौन होता है, इसके मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कॉम्पिटेंसी ऑफ अकम्प्लिस एज अ विटनेस। आर्टिकल 16 के साथ साथ आर्टिकल 129 भी पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो मज़ीद लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो कि अकम्प्लिस है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी मीनिंग। लिटरल मीनिंग, द टर्म अकम्प्लिस लिटरली मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। अब लिटरल मीनिंग में अकम्प्लिस का क्या मतलब है कि अकम्प्लिस जो है वो बंदा है जो कि मदद करता है किसी और की टू कमिट अ क्राइम, यानी कि कुछ लोग जो है वो क्राइम कमिट कर रहे हैं तो एक बंदा जो है वो उनकी हेल्प करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो अकम्प्लिस हो गया। ये ऐसा शख्स है जो कि जुर्म में शामिल होता है और इसका कसूर भी है, यानी कि शरीके जुर्म। अब ये जो है ये जुर्म में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है, किसी न किसी तरह जुर्म से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये अकम्प्लिस है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। The word accomplice has not been defined in the Kanun-e-Shahadat order. An accomplice or approver are legal terms which are commonly used as sultani gawah or wada maaf gawah. It indicates to a person who commits an offence with the assistance of another. An accomplice means a guilty associate or partner in crime or who in some way or other way is connected with the offence in question. अब ये जो वर्ड अकम्प्लिस है ये डिफाइन नहीं किया गया है कानूनी शहादत ऑर्डर में। तो अकम्प्लिस और अप्रूवर क्या है, ये लीगल टर्म्स हैं जो कि विच आर कॉमनली यूज्ड एज अ सुल्तानी गवाह और वादा माफ गवाह भी कह सकते हैं। तो ये वो बंदा होता है जो कि दूसरे बंदे की हेल्प करता है in commission of crime. An accomplice means a guilty associate or partner in crime or who in some way or other way is connected with the offence in question, जो किसी भी जो पार्टनर इन क्राइम है और किसी भी तरह वो ऑफेंस से कनेक्टेड है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ऐसा शख्स जो जुर्म में शरीक था, यानी कि शरीके जुर्म। अब इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। दो लोग जाते हैं किसी घर में, कत्ल करके आते हैं। अब एक साथी जो होता है वो बाहर खड़ा होता है, वो पेरा दे रहा होता है कि ये लोग आएंगे तो इनकी हेल्प करेंगे भगाने में, यानी वो तैयार खड़ा होता है, या वो इसलिए खड़ा होता है कि अगर कोई आता है तो वो अपने जो बाकी साथी हैं उनको इन्फॉर्म करेगा कि कोई आ गया है। तो यहाँ पर ये बंदा क्या हुआ, ये अकम्प्लिस हुआ। एक दूसरी मिसाल है कि अब जुर्म हो चुका है, यानी कि 3 लोग हैं, उन्होंने जुर्म किया, तो जब वो बाहर निकले एक गाड़ी वाले को वो बोलते हैं कि हमें किसी सेफ जगह पर ले जाओ। अब जो गाड़ी वाला है उसको अच्छी तरह पता है कि ये लोग जुर्म करके आ रहे हैं, इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो क्या करता है, इनकी हेल्प करता है और इसे किसी जो है सेफ जगह पर ले जाता है। इस एग्जाम्पल में ये बंदा भी अकम्प्लिस है। अगला एग्जाम्पल है, 3 दोस्त हैं, वो जुर्म करते हैं, चौथा दोस्त जो है वो कोई टिकट वगैरह का इंतज़ाम करता है कि इनको भगाने में हेल्प करता है कि वो शहर से बाहर चले जाएं ताकि ये पकड़े ना जाए, और उसको अच्छी तरह पता है कि इन तीनों ने क्या किया है, एक जुर्म किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने किसी का कत्ल कर दिया है, फ़लाँ जगह में जो है चोरी की है, ठीक है। तो इनको अब इस बंदे को पता है कि ये जुर्म करके आ रहे हैं, फिर भी वो इनकी हेल्प करता है इनको भगाने में। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बंदा जो है अकम्प्लिस है। तो अकम्प्लिस कौन सा बंदा है, जो कि जुर्म में शरीक है, या तो वो किसी तरह से इनकी हेल्प करता है, या वो जो है वो जुर्म में किसी और तरह से जो है वो कनेक्टेड है जुर्म से। तो ऐसा बंदा जो है वो अकम्प्लिस कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अकम्प्लिस कब बनता है, क्यों बनता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्पस क्या है, ये क्यों बनता है अकम्प्लिस। इसमें है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकम्प्लिस एज अ विटनेस इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट सफिशिएंट एविडेंस ऑफ मैनी ओवेल क्राइम्स अनलेस वन ऑफ द पार्टिसिपेटर्स डिस्क्लोज द सर्कमस्टांसेस विद इन हिज नॉलेज ड्यू टू द टेंडर ऑफ पार्डन। अब इसका जो मेन पर्पस है कि ये क्यों बनता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाता है, ये मुमकिन ही नहीं होता कि कोई एविडेंस मिले पुलिस को, ऐसे एविडेंस मिले जो कि उस जो है जिन लोगों ने वो क्राइम कमिट किया है उनके अगेंस्ट प्रूव हो कि इन्होंने ये किया है।
तो अगर कोई भी प्रूफ नहीं होता, कोई भी गवाह नहीं होता, तो इस सूरत में एक बंदा जो होता है, जो पार्टिसिपेटर होता है यानी कि उस जुर्म में शरीक होता है, वो तमाम सरकमस्टांसेस जो है वो बताता है, किस वजह से, ड्यू टू द टेंडर ऑफ पार्डन, कि उसे पार्डन ग्रांट किया जाएगा। तो एक बंदा फिर क्या करता है कि अगर कोई भी गवाह मौजूद नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ मिल जाए, तो इस केस में फिर पुलिस को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक बंदा क्या होता है, वो अकम्प्लिस बन जाता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ एन अकम्प्लिस एज अ विटनेस। अब अकम्प्लिस जो है वो उस कॉम्पिटेंट होता है एज अ विटनेस। एन अकम्प्लिस इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। अकम्प्लिस जो होता है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। लेकिन प्रिजम्पशन क्या है? An accomplice is a competent witness. The court may presume that he is not worthy of credit unless he is corroborated in material particulars. An accomplice, अब presumption क्या है? एक ऐसी हकीकत जो कि प्रूफ नहीं है पर हम प्रिज्यूम करते हैं कि ऐसा है, यानी कि एक मफरूज़ा। तो एन अकम्प्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ही इज़ नॉट वर्थी ऑफ क्रेडिट। अब कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करता है कि वो वर्थी ऑफ क्रेडिट यानी कि एतमाद के काबिल नहीं है, जब तक कि कॉर्पोरेटेड यानी कि उसकी जो गवाही है उसको जो है कॉर्पोरेट ना किया जाए, उसकी कॉर्पोरेशन ना की जाए, यानी कि मज़ीद तस्दीक ना की जाए। हम जब भी ये आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, इसे हम आर्टिकल 129B के साथ पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 129B एंड आर्टिकल 16 ये क्या कहते हैं, इसे पढ़ते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 16 एंड 129B। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ दीज आर्टिकल इज दैट दीज आर एक्सप्लेनेटरी टू ईच अदर regarding evidence of an accomplice, since article 16 of QSO declares the testimony of an accomplice to be admissible and a conviction based on the uncorroborated testimony not to be illegal, but in considering whether the testimony of an accomplice should or should not be believed, illustration B to article 129 advises the court to bear in mind the presumption that an accomplice is not worthy of credit unless he is corroborated in material particulars. अब इन दोनों आर्टिकल्स के कंबाइंड इफेक्ट्स क्या है? आर्टिकल 16 जो है वो क्या कहता है कि टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस टू बी एडमिसेबल, यानी कि अकम्प्लिस की गवाही जो है वो एडमिसेबल है। आर्टिकल 16 कहता है कि इसकी बात पर यकीन करो और सज़ा दो, और कन्विक्शन यानी कि सज़ा अगर होती है ऑन अनकॉर्पोरेटेड टेस्टिमनी तो वो इलीगल नहीं है। अब जो आर्टिकल 129B है वो कहता है कि दैट अकम्प्लिस इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो अकम्प्लिस है वो एतमाद के काबिल नहीं है, इस पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। अब क्यों इस पे यकीन नहीं कर सकती? क्योंकि एक बंदा जो कि ख़ुद जुर्म में जो है वो शरीक है और वो जो है किसी तरह जुर्म से उसका कोई कनेक्शन है, तो क्या, और वो उठता है और दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देता है कि उसे जो है पार्डन ग्रांट किया जाएगा, तो क्या ऐसे बंदे की बात पर हम यकीन कर सकते हैं? तो इसीलिए आर्टिकल 129B कहता है कि ऐसे बंदे की बात पर जो है हम यकीन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी कॉर्पोरेशन की जाए यानी उसकी मज़ीद तस्दीक की जाए। तो अकम्प्लिस के बयान पर तो सज़ा दी जा सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसकी तस्दीक की जाए। अब क्या है, आर्टिकल 16 लेज डाउन अ रूल ऑफ लॉ एंड इलस्ट्रेशन B टू आर्टिकल 129 लेज डाउन मेयरली अ रूल ऑफ प्रूडेंस। अब आर्टिकल 16 जो है वो रूल ऑफ लॉ बताता है एंड इलस्ट्रेशन B टू आर्टिकल 129 जो है वो रूल ऑफ प्रूडेंस, यानी कि अब जो ये है प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट बन चुका है, अदालत 129 को फॉलो करती है, यानी कि जो टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस है उसकी कॉर्पोरेशन की जाए, उसकी मज़ीद तस्दीक की जाए। इसलिए जो कोर्ट्स है वो क्या करती है कि वो 129B को फॉलो करती है। अब जो अकम्प्लिस है इसको अप्रूवर भी कहा जाता है। अब अप्रूवर क्या है? अब 4 लोगों ने जो है वो जुर्म किया, और 4 लोगों ने जुर्म किया, तो इसमें जो चौथा बंदा है इसने इनकी मदद की और ये पकड़ा जाता है। तो फिर जो है इसे जो है ये इस होप में कि इसे पार्डन ग्रांट किया जाएगा, ये क्या करता है कि ये इन तीनों लोगों के अगेंस्ट जो है वो विटनेस बन जाता है, यानी इसका पूरा डिस्क्लोजर देता है कि एक डिस्क्लोजर देता है उस तमाम सरकमस्टांसेस के बारे में। तो ये क्या होगा कि ये कोर्ट में विटनेस के तौर पर अपीयर होगा। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये अक्यूज्ड नहीं रहता,
अब ये जो है ये अक्यूज्ड नहीं है, ये क्या बन जाता है, ये अप्रूवर बन जाता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, विटनेस बन जाता है, गवाही देता है कोर्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये बंदा अकम्प्लिस बन जाता है, क्या इसको बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा? तो इसका, अब फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं और चारों ने चोरी की। अब 4 जो लोग हैं उनका एक ही रोल है, उन्होंने जो है बैंक लूटा और उन्होंने जो है उनका बराबर का रोल है। अब बिल्कुल भी कोई एविडेंस नहीं है, कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो इसमें क्या है कि एक बंदा जो है वो अकम्प्लिस बन जाता है कि उसे जो है पार्डन ग्रांट किया जाएगा। अब ये जो बंदा है, क्योंकि इसका तो ज़्यादा रोल है, क्योंकि जितना जो है उन तमाम 3 लोगों ने चोरी की, ये भी, इसका भी यही रोल था, उतना ही शरीक है जुर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसे बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे रियायत दी जाएगी, यानी हो सकता है कि इसकी सज़ा थोड़ी कम कर दी जाए। लेकिन अगर कोई बंदा जिसका बहुत ही कम रोल है क्राइम में, फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, तीनों लोगों ने जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन चौथा जो दोस्त है उसका रोल बहुत ही कम है यहाँ पर उसका, तो इस सूरत में क्या है कि उसे माफ़ भी कर सकते हैं क्योंकि उसका रोल बहुत ज़्यादा कम है। तो बात यह है कि यहाँ पर जो है अकम्प्लिस को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाता, बल्कि रियायत दी जाती है, उसकी सज़ा कम हो सकती है, या फिर अगर अकम्प्लिस का रोल बहुत ही कम है तो फिर वहाँ पर उसको माफ़ भी किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।